अब ये पहली जंग है जो 3 दिन में खत्म हुई, उसका कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर ने जवाब नहीं दिया। लेकिन ये जंग एक डोनाल्ड ट्रंप जो इनके मित्र है, जो हौडी मोडी करते हैं, उनके कहने से हो रहा है। चाइना के साथ व्यापार करते हैं, चाइना पैसा कमाता है, पाकिस्तान को देता है, पाकिस्तान आतंकवादी फैलाते हैं। सब आतंकवाद से सारा सबसे ज्यादा पीड़ित हम लोग हैं, पंजाब पीड़ित है। जब 1947 के बाद जितने पंजाबी सिख भाई जितने भी इंडियन वहां रहे पाकिस्तान में, आप चले जाते हो नेहरू जी के ऊपर, आप चले जाते हो कांग्रेस के ब्याट पीछे। लेकिन जो अब 56 इंच का सीना है, वो तो 44 इंच का सीना चाइना का होगा। मेरा जनरल मुनीर का मेरा ज्यादा 45 इंच का होगा। तो क्या ये सीना हमें दिखाने के लिए रखा है? देश जब सदमे था कि आतंकवादी आए कैसे, आतंकवादी घुसे कैसे, ये हमला कैसे हुआ, इससे पहले बालाकोट अटैक हुआ, लेकिन इस सब की जिम्मेदारी गृह मंत्री पे आती है। लेकिन कोई जवाब गृह मंत्री में नहीं दिया कि आतंकवादी कैसे आए, कहां गए। 100 दिन के बाद भी आतंकवादी मिले नहीं। सब 24 अप्रैल को आतंकवादी हमले के समय पीएम साहब सऊदी अरब में थे। लेकिन जब दुख होता है, बड़ा दुख होता है, तो सबसे बड़े घर के मुखिया का फर्ज बनता है परिवार के साथ बैठकर दुख करे। लेकिन ये आतंकवादी हमले में भी राजनीति खोजते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब 24 अप्रैल को बिहार में जाकर पंचायती राज दिवस मना रहे हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये दिवस तो हर साल आएगा। इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, क्यों ना उनके साथ बैठा जाए। लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद पूरा देश, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी, पूरी विरोधी पार्टियां देश के साथ खड़ी हुई। जो भी करोगे हम एक मुक्त देश के साथ खड़े हैं। लेकिन 7 मई को हमला किया पाकिस्तान के टेररिस्ट ठिकानों के ऊपर हमारी फौज ने। मैं सैल्यूट करता हूं अपनी आर्मी को। आर्मी ने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाते हुए वो ठिकाने तबाह किए। सब जब ठिकाने लड़ाई होती है तो कुछ ना कुछ नुकसान होता है। बहुत चर्चा हुई कि ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया। लेकिन उस नुकसान के ऊपर हमारी फौज ने जिस तरीके से काम किया, हम मान सकते कोई चूक हुई, राफेल गिरने की बात आई, हम नहीं मानते, हमारी फौज भी नहीं मानती, हम नहीं मानते। मेरी गुजारिश है प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री साहब, डिफेंस मिनिस्टर से, राजनाथ सिंह जी से, आप 35 राफेल का परेड कराकर सबको, पूरे वर्ल्ड को दिखा दीजिए कि आप भ्रम में डाल रहे हैं देश को। आप डोनाल्ड ट्रंप जो आपके मित्र हैं, वो भी कह रहे हैं 5 विमान गिरे, उनको भी दिखा दीजिए कि कोई विमान हमारा नहीं गिरा। 35 के 35 राफेल हमारे पास है। साहब, जब जंग चल रही थी, मैं बॉर्डर से अमृतसर से आता हूं, पूरा जंग का माहौल था। हमारा वहां से ड्रोन अटैक भी हो रहा था, मिसाइल अटैक भी हुआ, हमने देखा, मैं वहां पहुंचा था। हमारी जब पूरी फौज ताकत से लगी हुई थी, आपके कहने के मुताबिक पाकिस्तान घुटने टेक चुका था। लेकिन अचानक 10 मई को ट्रंप जी सीज फायर का ट्वीट करते हैं कि सीज फायर हो गया, और हम भी कहते हैं सीज फायर हो गया। सीज फायर कैसे हो गया? पूरा देश खड़ा है, पूरा देश जानना चाहता है कि कोई भी लड़ाई हो उसके बाद टॉक होती है, कोई उसके बाद कोई एग्रीमेंट लिखा जाता है, लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। अब तक जितनी भी युद्ध हुई हैं, चाहे अक्टूबर 1947 से 1949 तक चली, 1961 की चाइना के साथ हुई, अगस्त तो सितंबर 1965 की पाकिस्तान के साथ हुई, उसका ताशकंद एग्रीमेंट हुआ 1971 की, जब इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बनाया, उसका भी एक शिमला एग्रीमेंट हुआ। लेकिन अब ये पहली जंग है जो 3 दिन में खत्म हुई, उसका कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर ने जवाब नहीं दिया। लेकिन ये जंग एक डोनाल्ड ट्रंप जो इनके मित्र हैं, जो हौडी मोडी करते हैं, उनके कहने से हो रहा है। इधर जो कहते हैं इनके साथी लोग कि नहीं ये नहीं हुआ, लेकिन उसको कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहां बिजनेस एग्रीमेंट है साहब।
पाकिस्तान ने भी रोका साहब। मैं कहता हूं जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ, ये भी माने गए भुज के साथ 5 लाख एकड़ में अडानी का सोलर प्लांट लग रहा है, उसने जब वहां अटैक करने की बात हुई उसी समय सीज फायर भी हो गया साहब। इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे ये लोग। मैं कहना चाहता हूं हमें अपनी आर्मी पे गर्व है। उस आर्मी के सीडीएस ने बोला कि हमारे साथ चाइना लड़ रहा था, लेकिन ये चाइना को लाल आंख दिखाने की बजाय चाइना के साथ व्यापार करते हैं। चाइना पैसा कमाता है, पाकिस्तान को देता है, पाकिस्तान आतंकवादी फैलाते हैं। सब आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित हम लोग हैं। पंजाब पीड़ित है सर, 3 लाख लोग आतंकवाद में मारे गए सर। 1947 के बाद जितने पंजाबी, सिख भाई, जितने भी इंडियन वहां रहे, पाकिस्तान ने सारी मिनोरिटी को खत्म कर दिया। लेकिन उसके बाद वो वहां नहीं रुका, आतंकवाद पूरा पंजाब में फैलाया। 1 लाख के ज्यादा लोग पंजाब में मरे, चाहे वो आतंकवादी पंजाबी थे, चाहे वो सिविलियन मरे, चाहे आर्मी वाले मरे, पुलिस के लोग, सारे साथ पंजाब के थे। वहां नहीं रुका पाकिस्तान। 2 लाख लोग नशे में मारे गए पंजाब के, ड्रग्स से मरे। मैं हमेशा कहता हूं, अब टेररिज्म की बात करते हो, ड्रग को एज ए टेररिज्म लीजिए। ये पूरे बॉर्डर स्टेट का मसला है साहब। 2 लाख वो लोग वहां मारे गए सर। मेरी रिक्वेस्ट है सर, अभी भी पाकिस्तान नहीं रुकता। अभी भी पाकिस्तान 18 हैंड ग्रेनेड अमृतसर में फेंके गए हैं सर, पुलिस स्टेशन के ऊपर। सर मैं कहना चाहता हूं पाकिस्तान को सबक कैसे दिया जाएगा। ये कहते हैं हमने उसको घुटने बार कर दिया। इनके साथ सर 4-5 वाकये हैं, उड़ी हमला, पठानकोट हमला, उसके बाद पुलवामा अटैक, ये अभी जो अटैक हुआ है पहलगाम में। सर मैं कहना चाहता हूं ये सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने किया है, लेकिन पाकिस्तान अब घुटने बार था। इनकी क्या मजबूरी थी कि पाकिस्तान को इन्होंने सही तरीके से जवाब नहीं दिया। क्या बिजनेस इतना जरूरी हो गया कि अपने पूरे देश का गौरव लगा हो और ये लोग उसको जवाब ना दें। सर इन्होंने मिलिट्री का पॉलिटिसाइज किया, राजनीतिकरण किया। मिलिट्री के अफसर पहली बार है जब उन्हें ANI के ऊपर आकर, सोशल मीडिया के ऊपर आकर वो बयान दे रहे हैं। सर हरमंदर साहब के देखिए सर, मैं अमृतसर में था, मैं 3 दिन लगातार अमृतसर में था, अटैक हुए, लेकिन क्या जरूरत थी एक मिलिट्री के अफसर को कहने की? क्या उससे बयान दिलाया गया कि हरमंदर साहब के ऊपर अटैक हो रहा था? क्या राजनीति खोजना चाहते हैं उसमें से ये हो? ठीक है सर, राजनीति करें सर। देखिए मैं कहता हूं, देखो ये राजनीति कर रहे हैं बाफी वीर की, हम राजनीति करते हैं सूरवीर की। सूरवीर जिस परिवार ने 2 प्राइम मिनिस्टर हुए सर, श्री राजीव गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी, जिस कांग्रेस पार्टी ने CM खोया पंजाब में, अब उसको आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है? आप चले जाते हो नेहरू जी के ऊपर, आप चले जाते हो कांग्रेस के बियॉन्ड पीछे, लेकिन जो अब आप 56 इंच का सीना है, वो तो 44 इंच का सीना चाइना का होगा। मेरा जनरल मुनीर का मेरा ज्यादा 45 इंच का होगा। तो क्या ये सीना हमें दिखाने के लिए रखा है? आप उनके ऊपर अटैक क्यों नहीं करते? ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत धन्यवाद जी। सर देखिए जब मिलिट्री को आप समय पे आर्मी को हथियार नहीं देंगे, समय के ऊपर उसकी खरीद नहीं करेंगे। हमारे चीफ एयर मार्शल ने AP सिंह जी ने बोला कि हमें 3-3, 4-4 साल, कोई नहीं सर ना बंद ना कराएं, 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं उसको क्लियर करने के लिए, क्योंकि देश बचेगा, मिलिट्री स्ट्रांग होगी, आप भी बचेंगे, हम भी।